चेंजेस आया उस चेंजेस को कैसे समझेंगे उसके बारे में ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें आपको डील किया गया किस पीरियड से किस चैप्टर में क्या क्या चीज हटाया है उसको समझे कैसे। चलिए देखते हैं। पहला जो यूनिट 1 है वो क्या है, नंबर सिस्टम। और उसमें क्या टॉपिक रिमूव किया उसको लिखा हुआ है, ठीक है। और किस क्लास में, मैथ्स क्लास 9। पहला यूनिट 1 में पहला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, रियल नंबर। अब यही एक चैप्टर है जो इसमें है, आपको और कुछ नहीं। उसका सेकंड यूनिट उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन पहला हम लोग रियल नंबर को डील करते हैं। तो रियल नंबर सबसे पहला क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मतलब क्या कह रहा है, टर्मिनेटिंग 3.65, नॉन टर्मिनेटिंग 2.24, रिकरिंग। तो ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। इसको हम लोग को क्या करना है, शो करना है नंबर लाइन में, लेकिन किस मेथड से, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, मतलब बार बार मैग्निफिकेशन के मदद से। तो ये कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं हम लोग। क्या आता था, हम लोग आता था शो 3.65 ऑन नंबर लाइन, ऐसा क्वेश्चन आता था, ठीक है। तो क्या करते हम लोग ने, इसका वैल्यू क्या है, 3 से ज्यादा और 4 से कम। 3 और 4 लिए, इतना ही लिए, 3.1, 3.2, 3.3 डॉट 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 डॉट, और इधर यहाँ, और यहाँ पे 3.4। अब ये वैल्यूज है, सॉरी 3.5, 3.6, 3.7। इसका वैल्यू देख रहे हैं, 3.6 से ज्यादा है यहाँ से, और 3.7 से कम है। तो यहाँ कहीं ये क्या होगा, लाई करेगा। तो फिर इसको मैग्नीफाई कर देते हैं हम लोग, इधर लिखते थे कितना 3.6, इधर लिखते हैं 3.7। फिर इसके बीच में क्या करते हैं हम लोग, 3.61, 3.62, 3.63 डॉट 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 3.65 ऐसा करके फिर मिल जाता था। फाइनली ये मेरा आंसर होता था। और रिकरिंग वाले में क्या होता था, बार बार रिपीट होता था, उसको हम लोग 2 से 3 स्टेप पे कर देते हैं। इस तरह से जो क्वेश्चन था वो आप लोग को हटा दिया गया है। अब देखते हैं हम लोग सेकंड के लिए। तो सेकंड टॉपिक में अगर देखा जाए तो क्या है, क्या बोला, एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। मतलब कहता है कि कोई भी रियल नंबर हो वो क्या होता है, एक यूनिक पॉइंट में रिप्रेजेंट होता, कहाँ पे, नंबर लाइन में। या कोई भी, इसी को मतलब कोई भी पॉइंट जो है वो किसी नंबर लाइन में, मान लेते हैं 0, -1, -2 डॉट 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 डॉट, इधर 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, इसमें कहीं भी एक पॉइंट लेंगे तो ये क्या होगा, खुद में एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये था हम लोग के लिए कि ये सेकंड टॉपिक में क्या है कि ये चीज है, इसको सिर्फ एक्सप्लेन करना था और कुछ नहीं। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, nth रूट ऑफ अ रियल नंबर। इसको समझने के लिए क्या है कि हम लोग को जैसे बोलते थे क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2। तो किसी भी नंबर का जो nth टर्म होता था, मतलब उससे पावर जो है nth पावर, उसका वैल्यू जो निकलता वो एक्चुअल कहलाता था। हम लोग को रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं कि अगर a का पावर n इक्वल टू b है तो a इक्वल टू क्या मिलेगा, b टू द पावर 1/n, ये हम लोग को मिलता था। और ये क्या था, मेरा nth रूट ऑफ एनी रियल नंबर, ठीक है। तो कोई भी नंबर दिया हो, जैसे 16 यहाँ पावर 4, इसका वैल्यू निकालना, इसके साथ में अगर a पावर 4, दैट मींस 2a, ये मेरा आंसर निकलेगा। तो इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन अब नहीं आएगा। अब हम लोग देखते हैं यूनिट 2 में क्या करना है उसके लिए, चलिए थैंक यू। अब हम लोग यूनिट 2 अलजेब्रा के लिए देख रहे हैं कि कौन सा टॉपिक उसमें डिलीट किया गया है और कैसे उसको समझेंगे। तो पहला जो चैप्टर इसके अंदर में वो क्या है, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले जो चीज को हटाएंगे वो क्या है, मोटिवेट एंड स्टेट रिमाइंडर थ्योरम। मतलब हम लोग क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम को स्टेट नहीं करना है, ठीक है। उसके साथ साथ में उसका जो एग्जांपल्स वो चीज को क्या है, स्टेटमेंट एंड प्रूव ऑफ द फैक्टर थ्योरम। मतलब जो फैक्टर थ्योरम में निकालते थे कि कोई 0 हो रहा है या नहीं हो रहा, वो जो हम लोग का प्रूफ था वो अब हटा दिया गया। तो ये दोनों टॉपिक्स में से ये तो हम लोग यूज करना है, लेकिन इसका थ्योरम जो प्रूव आता था उसको हटा दिया गया। उसके अलावा एक छोटा सा जो
एक्सप्लेनेशन के लिए जो था क्वेश्चन वो क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका इलिब्रेशन जो आता था वो भी हटा दिया गया। मतलब इस वैल्यू को जो हम लोग को निकालना होता था इक्वल टू जो वैल्यू, उस वैल्यू को हम लोग को हटाया गया, तो इसको हम लोग को सॉल्व नहीं करना है और इसमें बेस्ड क्वेश्चंस भी नहीं है। अब यहाँ क्या है, सेकंड जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसमें क्या किया, सबसे पहले एग्जांपल्स बेस्ड था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, उसको हटा दिया गया। जैसे कि ये x1 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2, जो हमें क्वेश्चन आता था कि एक का वैल्यू दिया, सेकंड का वैल्यू दिया, थर्ड का एक पूछ दिया और ये इस वैल्यू को गायब कर देता था, उसमें हमको निकालना होता था। तो इस चीज के लिए हम लोग को क्वेश्चन हटा दिया। उसके साथ साथ में क्या था, x1 y1 इक्वल टू x2 y2, तो ये क्या था, डायरेक्ट के लिए ये था इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये दोनों प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को हटाया गया जो एग्जांपल में बेस्ड था। अब अगला देखिए, तो यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, तो इस चैप्टर में एक भी टॉपिक को टच नहीं किया गया है, ये नॉर्मल सा, ठीक है। तो यहाँ तक अब हम लोग देख लिए। अब हम लोग यूनिट 4 के लिए देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग देख रहे हैं यूनिट 4 जो कि ज्योमेट्री के लिए है, और इस चैप्टर के इस पार्ट के अंदर यूनिट 4 के अंदर बहुत सारा चैप्टर्स का नाम आने वाला है, और उन सारे चैप्टर को हम लोग समझेंगे कौन सा चैप्टर हटा दिया गया है या टॉपिक्स हटाया है या किस तरह क्वेश्चंस है जो उसको हटाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट है इसमें हम लोग का है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इसे पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया, इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। नेक्स्ट जो है लाइंस एंड एंगल्स, इस चैप्टर को कंप्लीट यूजफुल है, इसको पूरा का पूरा आएगा, इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में भी कोई भी टॉपिक को हटाया नहीं गया। अब हम लोग नेक्स्ट आ रहे एरिया, लिखा हुआ है आप लोग का जो भी पीडीएफ मिला है स्कूल से या फिर नेट जो भी डाउनलोड किया है उसमें सिर्फ और सिर्फ एरिया लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये एरिया किस चीज के लिए है, पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। इसमें बहुत सारा प्रूफ से क्वेश्चन था, जिसमें क्या था कि एक पैरेललोग्राम को इस तरह से अगर एक ट्रायंगल उस बेस पे बना हुआ है, तो ये जो ट्रायंगल है वो इस पैरेललोग्राम का क्या है, हाफ एरिया के इक्वल है। तो ये सारे क्वेश्चंस को हटा दिया गया है जो आप लोग को अब नहीं पढ़ना है, मतलब पूरा पूरा चैप्टर खत्म हो चुका। अब अगला देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में आपका सारा का सारा क्वेश्चन आ रहा, सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए यहाँ एक लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल। मतलब क्या, आपको एक क्वेश्चन रहेगा कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल whose perimeter is 14 centimeter and base angles are 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इस तरह का क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आरएस वाला अगर आप लोग यूज करते तो आरएस वाला में देखिए तो सबसे लास्ट क्वेश्चन आपको यही मिलेगा। इसमें बनाते कैसे थे हम लोग कि एक पेरीमीटर जो दिया था उस पेरीमीटर को ले लेते थे ए से बी या एक्स वाई ले लेते थे एक्स वाई, फिर क्या करते थे जो एंगल था उस एंगल को हम लोग ड्रॉ करते थे 60 120 बीच में 90 कर दिया, फिर इसका बीच का पॉइंट निकाल देते थे। फिर हम लोग क्या कर यहाँ से यहाँ हाफ लेकर कर दिया, अभी मिलता था 45 सॉरी यहाँ, अब फिर यहाँ से क्या किया इस तरह लिया 60 कटा यहाँ ले लिया। अब इस लाइन का हम लोग क्या करते हैं, इसे हाफ कर देते थे, हाफ करने के बाद और इस एंगल को हाफ करने के बाद क्या होता था हम लोग को एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को फिर इस लाइन को डिवाइड करना, मतलब ये एंगल तो बन गया। इस एंगल के बाद इस एंगल का भी हाफ करना है, इस एंगल का भी हाफ, फिर ये साइड जहाँ टच करे ये दोनों इस लेंथ को हम लोग हाफ करते थे, हाफ करने के बाद यहाँ कहीं टच करे, ये हाफ करने के बाद यहाँ कहीं टच करे, उसके बाद इस पॉइंट को यहाँ और यहाँ मिलाते थे। तो ये जो क्वेश्चन था जो सबसे कॉम्प्लेक्स बोला जाता था कंस्ट्रक्शन में आप लोग का 9 का, उस क्वेश्चन को हटा दिया गया। इससे पहले वाला सारा क्वेश्चन अभी तक आप लोग के लिए है, तो सिर्फ एक क्वेश्चन हटा गया और कुछ नहीं। अब ये दो पार्ट इसमें और जो है ट्रायंगल और सर्कल, अब उसको देखते हैं कि उसमें क्या हटाया गया, कौन कौन सा। हम लोग देख रहे हैं ट्रायंगल के बारे में, मतलब जो दो चैप्टर को बोल रहे हैं वो ट्रायंगल और सर्कल के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या हटाया गया और क्या नहीं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हटाया गया ट्रायंगल से वो क्या, प्रूफ ऑफ द थ्योरम ए ऐसे एंगल साइड एंगल जो थ्योरम था उसको हटा दिया गया, जिसको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू एंगल्स ऑफ angles and the included side of one triangle is equal to the any two angles and the included side of the other। मतलब दो ट्रायंगल है
सिंपल सा बात में ऐसा ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। मान लेते ये एंगल इसके बराबर था और ये एंगल इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, तो इस तरह कंडीशन जब देता है तो ये दोनों क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट होगा। ये जो थ्योरम था उसको हमको प्रूफ हटा दिया गया, ठीक है। अब देख रहे हैं नेक्स्ट में, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, ट्रायंगल का इनइक्वालिटीज जो क्वेश्चन था उसको हटा दिया गया और उसमें क्या है मेन दे रहा एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड। ये क्या था, ये सिंपल समझने के लिए कि एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर, यहाँ 90 है, तो क्या इस ट्रायंगल के लिए सबसे बड़ा एंगल ये होगा, तो इसका अपोजिट वाला सामने वाला जो साइड है वो सबसे बड़ा होता है। ये अगर हम सबसे छोटा वाला साइड का एंगल का बात करें, मान लेते हैं 30 और ये 60 है, तो ये सबसे छोटा वाला जो एंगल है उसका अपोजिट वाला साइड सबसे छोटा होगा। ये जो इनइक्वालिटीज जो यूज करना था हम लोग को, वो इनइक्वालिटीज को क्या गया, रिमूव कर दिया गया, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट में देख रहे हैं सर्कल में, तो सर्कल में पहला जो पॉइंट हटाया गया, जो सिंपल सा बात, तो देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब कोई भी एक लाइन में नहीं आ रहा, मतलब ऐसे करके है, तीनों एक लाइन पे नहीं है। तो इन तीनों से बनने वाला एक सर्कल जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल बनेगा, वो हमको प्रूव करना था, तो वो प्रूव के लिए हम लोग को हटा दिया गया। फिर इसमें देख रहे हैं तो क्या दिया हुआ कि एक ये थ्योरम है जिसमें क्या है कि बोल रहा कि एक सर्कल है, ठीक है, इसमें क्या किया 3 पॉइंट है ए बी सी, ये तीनों को मिला दिया। एक और पॉइंट है जो क्या कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ कहीं अंदर डी, बोला गया है कि ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट जो है वो क्या है, इसी सर्कल पे लाई करता है। लेकिन यहाँ दिख क्या रहा है कि ये अंदर में है, या फिर इसका एक और डायग्राम मिलता है हम लोग को बाहर के तौर पे, ठीक है। अंदर वाला केस ले या बाहर वाले, आंसर उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे कि हम ये बता रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग को सॉल्व करने वाला नहीं है। तो हम इस कंडीशन में क्या कर लेते हैं, यहाँ एक और ट्रायंगल मान लेते थे, इसका पॉइंट ई, और प्रूव करते हैं कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है, और ये दोनों तभी इक्वल हो सकता है जब एक ही पॉइंट पे इक्वल था, उसके अकॉर्डिंग हमारा ए बी सी और डी क्या होता था, इसी सर्कल पे लाई करता है, वो हम लोग को प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का यूनिट 4 कंप्लीट। अब यूनिट 5 और यूनिट 6 करके हम लोग का ये टॉप। अब हम लोग देख रहे हैं एरियाज, ठीक है। सबसे मतलब यूनिट 5 पहले हमको देखना है जो मेंसुरेशन है। अब मेंसुरेशन में 2 चैप्टर के बारे में जानना, एक एरिया, एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये दोनों में सबसे पहले एरिया जो आएगा वो हम लोग पढ़ना है क्या, हीरोन्स फॉर्मूला जो क्वेश्चन है उसके लिए ट्रायंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो। लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को हटा दिया गया, जिसमें हीरोन्स फॉर्मूला यूज तो करना है, सब सीखना भी है, लेकिन उसके लिए एक क्वेश्चन हटाया क्या कि हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से हम लोग ट्रायंगल का तो एरिया निकाल लेते थे, लेकिन एक क्वाड्रिलेटरल, जब एक ट्रायंगल जोड़ के टोटल क्या होगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालते थे, उस क्वेश्चन को हटा दिया गया। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटरल का जब क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो ये क्वेश्चन अब नहीं आने वाला है आप लोगों को। उसके बाद अगर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, नॉर्मल जो आप लोग पहले पढ़ते थे वही आपको पढ़ना, क्योंकि क्लास 10th में भी आप लोग काम आने वाला, सेम टू सेम पढ़ना। यूनिट 6 में देख रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये 2 चैप्टर में क्या चेंज किया गया, सबसे पहले हिस्टोग्राम में चेंज आएगा, इसको हटाया गया। लेकिन इसमें क्या वेरी विद द बेस लेंथ में चेंज वाला एक क्वेश्चन है वो आप लोग देख सकते हैं। फिर इसका आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स को हटा दिया गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट, इस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला। लेकिन यहाँ देख रहा है कि मीन मीडियन एंड मोड, तो ये पढ़ के आप लोग ये नहीं कि मीन मीडियन मोड पढ़ना छोड़ दिएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए है, पार्टिकुलर सारा आपको पढ़ना ही है। अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा मतलब क्या कि 1 2 3 7 5 9 कुछ भी एक नंबर दिया था जिसका कोई ग्रुप वाइज नहीं था क्लास, जैसे हम लोग एक टेबल बनाएंगे जो आप लोग पढ़िएगा तो CI FI ऐसे, तो ये डाटा ग्रुप वाला जो था वो नहीं, ये इस तरह से नॉर्मली जो नंबर दिया था उसका मीन मीडियन मोड के लिए हटा दिया गया कि सब मोड कौन है जो सबसे ज्यादा बड़ा था वो मोड है, मीन के लिए सबको जोड़ करके डिवाइड किया था वो, तो ये अनग्रुप डाटा के लिए सिर्फ हटाया गया और कुछ के लिए। लास्ट देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, जैसा आप लोगों को पढ़ना है वैसे ही नॉर्मली पढ़ना और कुछ चेंज नहीं। तो इसलिए आप लोग का यहाँ पे होता है टॉपिक खत्म। आप लोग क्या कीजिएगा कि NCERT बुक या RS जो भी फॉलो करते हैं उसमें ये सारी चीजों को टिक कर लीजिए ताकि आपको बेटर रहे आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है।